Everyone and welcome back to the new video of this channel. So today we will be solving a problem which is count number of teams. Lead code 1395 problem. So let's see the problem students. So problem is saying that we have given n soldiers standing in a line and each soldier is assigned a unique rating value. So we have given a rating array. You can see here. We have to choose three ratings, three soldiers by using this condition. Rating of I should be less than rating of j, should be less than rating of k, or it can be rating of I is greater than rating of j is greater than rating of k, and I less than j less than k. These are three conditions that we have to follow, and we have to choose three soldiers by using by using this condition. So return the number of teams you can form given the condition. Okay, soldiers can be part of the multiple teams. It means कि एक सोल्जर मल्टीपल टीम्स में पार्ट ले सकता है. लेट्स सी दिस एग्जांपल 25341. सो इसमें थ्री सोल्जर्स को चूज करना है. ठीक है, इस कंडीशन को यूज करके आइदर इट कैन बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो वी कैन फॉर्म थ्री टीम्स by using the conditions like first team can be 2 3 4. You can see 2 3 4, it is in increasing order, 5 4 1 decreasing order, and 5 3 1. Three teams we can perform, so answer will be 3. In second example 2 1 3. सो 2 1 3 में क्या हुआ, इसका 3 तो मेरे को फोल्डर्स फाइंड करने और 3 साइज है एरे का, और वो भी किसी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, या तो इंक्रीजिंग वे में हो या डिक्रीजिंग वे में हो. यू तो ये बिल्कुल भी उस वे में नहीं है, ये ऐसे वे में बी शेप में 2 1 3, तो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, तो इसलिए जीरो टीम्स फॉर्म होंगी. एंड थर्ड कंडीशन में 1 2 3 4 में 4 आंसर है जब हम टीम्स बनाएंगे, लाइक 1 2 3 1 2 4 1 3 4 and 2 3 4. This can be our answer. So let's see how we'll solve this problem. So you can see here the first approach is we can use three loops and we can apply this condition. It's a brute force solution, and the time complexity of that particular solution will be big of n cube. That is not acceptable because यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेटिंग ऑफ आई की 10⁵ तक जा रहा है और एन कहाँ तक जा रहा है 10⁵3 तक, जो कि मेरी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा. ठीक है, 10⁹9 हो जाएगा बिग ऑफ एन क्यूब, जो कि नहीं होगा, एक्सेप्ट ही नहीं होगा. ठीक है, चलेगा भी नहीं, और दो बेकार है. अब मेरे को क्या है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखना पड़ेगा कि यार ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो सकता है. ऑप्टिमल सॉल्यूशन पहले मेरे को ये एग्जांपल समझना पड़ेगा कि ये बग कैसे कर रहा है. सो एग्जांपल समझने के लिए क्या करते हैं कि फर्स्ट वी आर टेकिंग दिस एग्जांपल. फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट असेंडिंग ऑर्डर, कि बढ़ते हुए ऑर्डर में पहले सेट कर लेते हैं वैल्यूज को. सो बढ़ते हुए ऑर्डर में क्या करते हैं कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू को लेने का कोई फायदा नहीं है, तो इसको तो छोड़ देते हैं कि उसके लेफ्ट में कुछ भी नहीं है इसलिए. ठीक है, अब मैंने मिडिल वाली वैल्यू 5 ली. मान लो मेरे जो मेरा थ्री साइज का एरे बनेगा, जैसे यहाँ पे 2 3 4 बन रहा है, तो मिडिल वाली वैल्यू 3 है. अब मान लो मैं मिडिल वाली वैल्यू 5 लेता हूँ और मैं असेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट में क्या आना चाहिए, 5 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए. और 5 से छोटी वैल्यू है 2 है, बट राइट में 5 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, बट 5 से बड़ी वैल्यू कोई एरे में है ही नहीं यहाँ पे राइट में, तो इसको नहीं लेंगे. अब मान लो मैंने मिडिल ले लिया 3 ले लिया, तो लेफ्ट में क्या आना चाहिए, 3 पे छोटा है. 3 पे छोटा कौन है, 2 है, और राइट में 3 से बड़ा ओनली 4 पड़ा हुआ है, तो 4. अब यू कैन सी हियर द नंबर ऑफ वैल्यू इन लेफ्ट साइड is 1 and the number of values in right side also 1. So 1 into 1 will be 1. So 1 will be added in our answer. So अब मैं मिडिल वाली वैल्यू 4 लेता हूँ. 4 लेता हूँ तो राइट लेफ्ट में तो है 4 से छोटी वैल्यू 2 3 है, बट राइट में 4 से बड़ी वैल्यू नहीं है, तो उसको भी नहीं लेंगे. और हम एंड वाली वैल्यू की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 की बात करेंगे कि नहीं, क्योंकि 1 के लेफ्ट में तो है वैल्यूज, बट 1 के राइट में कोई वैल्यूज है ही नहीं, तो उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे. ठीक है, अब डिसेंडिंग केस में बात कर लेते हैं कि यार पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी. अब मान लो मैंने मिडिल में वैल्यू ली, 5 को लूंगा, तो 5 से लेफ्ट में 5 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको नहीं लूंगा मैं. मान लो 3 लिया, 3 से बड़ी लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है, 5 है, और राइट में कौन सी वैल्यू है, 1 है, तो 1 इंटू 1 लेफ्ट वाली वैल्यू इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ राइट साइड, 1 इंटू 1. ऐसे में 4 को मिडिल ले लिया तो ये भी बन जाएगा, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 विच इज 3. सो इस एग्जाम को लेते हैं 1 2 3 4 को.
1 2 3 4 में क्या है कि पहली बात ये पूरा एरे ही एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो डिक्रीजिंग वाले इसमें बनेंगे ही नहीं फोल्डर, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन तो भूल ही जाओ। अब मैं मान लो मिडिल में 2 लेता हूँ, मिडिल में 2 ले लिया तो 2 से छोटी वैल्यूज कितनी है, लेफ्ट साइड में ओनली 1 है। 2 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी है, 3 and 4 है, 3 and 4 है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज इन लेफ्ट साइड इंटू नंबर ऑफ वैल्यूज इन राइट साइड, 1 into 2, 2 आंसर हो गया। ऐसे मैं 3 को मिडिल लेता हूँ तो लेफ्ट साइड में कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है, 1 और 2 आ सकती है, राइट में कौन सी आ सकती है, 4 आ सकती है, और 2 into 1 = 2, और 2 को ऐड करेंगे तो 4 मेरा आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार इस तरह से वर्क कर रहा है। सो एक बार कोड कर लेते हैं जल्दी से, कोड बहुत सिंपल होगा इसका, ठीक है। सो एक बार इसको, अब क्या करता हूँ, चलो इसको रहने देते हैं। हाँ, कोड में क्या होगा, बेसिकली हम क्या कर लेते हैं, int n इक्वल्स टू रेटिंग, सॉरी, रेटिंग डॉट साइज, ठीक है। और एक रेटिंग को बार बार लिखना पड़े ना पड़े इसलिए कॉपी भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप अप्लाई कर रहा हूँ, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 टू आई लेस देन n-1 टू एंड आई प्लस प्लस। वाई आई एम टेकिंग n-1, बिकॉज आई टोल्ड यू कि लास्ट वाला एलिमेंट को लेने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उसके राइट में तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ, बस लेफ्ट में ही है वैल्यूज, राइट में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो उसको चेक करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसमें कुछ वेरिएबल्स बनाऊंगा, लेफ्ट स्मॉलर इक्वल्स टू 0, int right left larger equals to 0, and int right smaller also equals to 0। राइट में स्मॉलर वैल्यू है उसको 0 बता दूंगा, और राइट लार्जर ऑल्सो इक्वल टू 0। तो लेफ्ट स्मॉलर, लेफ्ट में जो जो भी स्मॉलर वैल्यूज है, लेफ्ट लार्जर, लेफ्ट में जो भी लार्जर वैल्यू है, एस एम एस राइट स्मॉलर, राइट में जो भी स्मॉलर वैल्यू है, और राइट लार्जर, राइट में जो भी लार्जर वैल्यू है। नाउ व्हाट आई विल डू, अब मैं पहले क्या करता हूँ कि लेफ्ट में चेक कर लेता हूँ, तो लेफ्ट में चेक कर रहा हूँ, लेफ्ट में कैसे चेक करूंगा कि 4 int j इक्वल्स टू 0 टू j लेस देन आई एंड j प्लस प्लस, ठीक है। एरे पड़ा हुआ है, मिडिल वाला एलिमेंट आई है, तो आई के इस वाले पार्ट में आई से 0 से आई तक लेफ्ट बना। अब मैं उसमें चेक कर रहा हूँ कि यार इफ रेटिंग ऑफ j इज ग्रेटर देन रेटिंग ऑफ आई, अगर j वाली रेटिंग बड़ी है इट मीन्स लेफ्ट लार्जर प्लस प्लस, ठीक है। लेफ्ट, क्योंकि हम लेफ्ट में बात कर रहे हैं और जे वाला एलिमेंट बड़ा है, तो लेफ्ट लार्जर हो जाएगा इफ अगर रेटिंग ऑफ जे इज लेस देन रेटिंग ऑफ आई, अगर ऐसा हो जाता है तो लेफ्ट स्मॉलर प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एज सेम एज, अब मैं क्या करूंगा कि सेम इस लूप को कॉपी करूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं राइट में जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ राइट में ट्रेवर्स, राइट में ट्रेवर्स करने के लिए जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, i+1 से लेके लेस देन n तक जाएगा, और j प्लस प्लस हो जाएगा। अब मैं चेक करूँगा रेटिंग ऑफ j इज ग्रेटर देन रेटिंग ऑफ i, तो राइट लार्जर प्लस प्लस, और रेटिंग ऑफ j इज लेस देन रेटिंग ऑफ i, राइट स्मॉलर प्लस प्लस, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया है। अब मेरे को क्या करना है कि यार यहाँ पे एक वो बना लेते हैं, कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, यहाँ पे एक आंसर बना लेते हैं जो कि मेरा इनिशियली 0 है। अब मेरे पास क्या होगा कि मैं आंसर कैसे चेंज होगा, सो आंसर प्लस इक्वल टू, अब मैं मेरे को या तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि राइट में से स्मॉलर वैल्यू, लेफ्ट में से लार्जर वैल्यू, तो राइट स्मॉलर इनटू लेफ्ट लार्जर, ठीक है। या तो ये हो जाएगा, या क्या होगा कि राइट लार्जर ले ले, सॉरी, राइट स्मॉलर लेफ्ट लार्जर, अच्छा ये तो डिफेंडिंग वाली बता दी मैंने, राइट स्मॉलर लेफ्ट लार्जर। और अब असेंडिंग वाली बात करेंगे तो क्या होगा कि असेंडिंग में लेफ्ट में से स्मॉलर वैल्यू इनटू राइट में से लार्जर वैल्यू, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। फाइनली व्हाट आई कैन डू, आई कैन रिटर्न माय आंसर। सो नाउ लेट्स रन एंड see if this will work or not. Yeah, you can see it is working perfect. Now let's submit it. You can see it is getting accepted also.
सो बेसिकली मैंने क्या किया, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन जो सिंपल था कि यार थ्री लूप्स का यूज करके सिंपल कर दूं, बट मेरे को ऑप्टिमाइज करना था। ऑप्टिमाइज के लिए करने के लिए मैंने क्या किया कि यार एक लूप यूज कर लेते हैं, ठीक है, उसमें चार वेरिएबल्स लगाता हूँ, लेफ्ट स्मॉलर, लेफ्ट लार्जर, राइट स्मॉलर, राइट लार्जर। अब मैं लेफ्ट में ट्रेवर्स करता हूँ, लेफ्ट में ट्रेवर्स करने के लिए क्या हुआ, मैंने आई वाली वैल्यू क्या शो कर ली है, मिडिल वाली वैल्यू शो कर रही है। अब मिडिल वाली वैल्यू ये है, अब ये मेरा पूरा एरे और मिडिल वाली वैल्यू ये है। मिडिल वाली वैल्यू मतलब हर एक वैल्यू को ले रहे हैं मिडिल वैल्यू, तो उस वैल्यू को मिडिल वैल्यू ले लिया, तो मैं जीरो से लेके आई तक मेरा क्या हुआ, लेफ्ट वाला। तो उसमें मैंने ये कंडीशन चेक कर ली, और आई प्लस वन से एन तक क्या हुआ, ये वाला राइट वाला। तो उसमें मैंने ये वाली कंडीशन चेक करी, और फाइनली क्या हुआ, अगर मेरा अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाता हूँ तो मेरे को क्या है, राइट में से स्मॉलर वैल्यू चाहिए और लेफ्ट में से लार्जर वैल्यू चाहिए। ये मान लो ये वाली वैल्यू लार्जर होगी, ये वाली स्मॉलर, तो ये वो क्या बना, डिक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग के लिए लेफ्ट में क्या होना चाहिए, स्मॉलर, और राइट में से लार्जर वैल्यू। तो वही मैंने किया है, और फाइनली मैंने रिटर्न कर दिया अपने आंसर को। सो ये वाला कंप्लीट कोर्स है इसका। एंड इफ यू फाइंड दिस हेल्पफुल, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।